हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आप लोगों से काफ़ी टाइम से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को पता ही है हमारे घर में कितने काम हो गए थे शादी के। लेकिन अब हमारे सारे काम हो चुके हैं और कल दीदी आने वाली थी, दीदी भी कल आ चुकी है। और इस टाइम दीदी, ध्रुव, मम्मी जी गए हैं मार्केट, क्योंकि दीदी को कुछ सामान लेना था मार्केट से। तो दीदी, मम्मी जी और ध्रुव तो गए हैं मार्केट और मैं करने वाली हूँ अपने काम, जो भी मेरे काम रह गए हैं लंच के टाइम के वो। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रही थी। इस टाइम जो मेरा व्लॉग शूट हो रहा है वो शूट हो रहा है दीदी के फ़ोन से, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है जिससे मैं व्लॉग शूट करती हूँ वो निकल गया है हाथ से, पता नहीं क्या से। ये देखिए, इसकी स्क्रीन निकल चुकी है। अब मैं ये सोच रही हूँ ध्रुव के पापा से इसको ठीक करवाऊँ, लेकिन ध्रुव के पापा को टाइम ही नहीं हो पा रहा है इसको ठीक करवाने का। तो मैं सोच रही हूँ दीदी घर चली जाएगी तो मैं व्लॉग कौन से फ़ोन से शूट करूँगी। ये चीज़ें मेरे को टेंशन हो रही है थोड़ी। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि ये मेरा व्लॉग ऐसा ना हो मेरे व्लॉग यहीं पर रुक जाए या मैं व्लॉग ना बना पाऊँ। तो मुझे वही थोड़ी टेंशन हो रही है। वो बताती हूँ कि मेरा फ़ोन जो है जिससे मैं ब्लॉग शूट करती हूँ वो टूट चुका है और वो मुझे ठीक करवाना है। तो देखती हूँ ध्रुव के पापा अगर 1-2 दिन में टाइम हो जाए और वो ठीक करवा दे, मैं अपने ब्लॉग अपने फ़ोन से ही कंटिन्यू कर लूँगी। नहीं तो जब तक दीदी रुकी हुई है घर पे तब तक तो दीदी के फ़ोन से ही मेरे ब्लॉग शूट होंगे। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ अपने काम, फिर मिलती हूँ आपसे काम वगैरह करके, क्योंकि अभी जब तक ध्रुव आएगा तब तक मुझे अपने काम करने हैं। तो चलिए अब मैं करने लगी हूँ अपने काम। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही है, ध्रुव, दीदी और मम्मी जी गए हुए हैं मार्केट और मैं अपने थोड़े बहुत जो मेरे काम हैं वो निपटा लूँगी उनके आने से पहले, क्योंकि हमारे घर पे संडे को है कथा। दीदी की शादी के बाद हमें ये कथा पंडित जी ने बोला था कराने के लिए, नितिन जी और दीदी से, दोनों से ही। तो इसीलिए हमारे घर में संडे को कथा है, क्योंकि दीदी संडे को घर भी जाएंगी। तो मम्मी जी ने सोचा कि संडे को कथा भी हो जाएगी और हमारे दोनों काम एक साथ ही हो जाएंगे, क्योंकि नितिन जी भी आएंगे ही संडे को। तो इसलिए हमने संडे को कथा भी रखी है, तो हमें तो कथा के भी काम करने हैं। आज हो गया है फ्राइडे और संडे को हमारे घर कथा है, तो मतलब हमारे पास एक ही दिन है बीच में अपने काम करने का। तो मम्मी जी इसलिए दीदी को मार्केट लेकर गई हैं, उनका कुछ सूट वगैरह का काम करवाना था उनको, वो करवाने के लिए। बाकी मैं अपने थोड़े बहुत ये काम कर लेती हूँ और फिर करूँगी मैं नीचे हॉल की कल सफाई, क्योंकि पूजा जो होगी वो नीचे हॉल में ही होगी, कथा जो होगी, तो इसलिए कल हॉल की सफाई हो जाएगी। वैसे तो सफाई करने का इस टाइम कोई फ़ायदा होता नहीं है हमारा, क्योंकि जो रेता वगैरह है हमारे घर में इतना ज़्यादा आ जाता है घरों का कि घर को साफ़ करने के बाद भी वो साफ़ नहीं रहते हैं। लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए हम लोग सफाई कर लेंगे, क्योंकि हमें कथा करवानी है इसलिए। और बर्तन वगैरह धोकर मैं आटा भी गूंद लूँगी यहीं पे ही साथ के साथ, और फिर मैं जाऊँगी ऊपर, क्योंकि कल जो हमने कपड़े धोए थे वो कपड़े मम्मी जी उतार कर तो लेकर आ गई थी छत पे से, लेकिन उनको तय नहीं किया था मैंने। वैसे तो सफाई वगैरह मैं सब कुछ कर आ गई थी ऊपर की, लेकिन कपड़े तय करने का टाइम नहीं था मॉर्निंग में, तो इसलिए अब मैं उनको तय करके आ जाऊँगी कपड़ों को साथ साथ, क्योंकि इसी तरीके से अपने काम कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। थोड़ा टाइम मेरे उसी में अपने काम करने अच्छे होते हैं। ध्रुव के साथ तो हम लोगों के साथ यही प्रॉब्लम रहती है। ध्रुव अब ज़्यादा शैतान होने लगा है, जितना वो बड़ा हो रहा है उतना वो बातें करता है, शैतानी करता है, तो हमें काम करने में प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए तो हम जब थोड़ा थोड़ा हमें टाइम मिलता है हम अपना काम कर लेते हैं, मम्मी जी और मैं। और अब तो दीदी भी आई हुई हैं तो दीदी भी करवा लेती हैं काम साथ में ही। तो ये चीज़ें होती ही हैं, जब बच्चा साथ में होता है तो काम हमारे, जो काम आधा घंटे का है वो 1 घंटा लग ही जाता है। जिनके घर में भी छोटे बच्चे हैं वो इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे मेरी बात को, कि जब बच्चे के साथ होता है तो काम में कितना हो जाता है हमारे को लेट। जो काम जल्दी करना होता है वो भी थोड़ा टाइम लग ही जाता है। और मेरे बर्तन वगैरह सब कुछ धुल चुके हैं और इस टाइम मैं कर रही थी आटा गूंदने की तैयारी। और मैं आटा गूंदने के लिए, थोड़ा भी मौसम ठंडा ही है तो मैं थोड़ा गर्म पानी ले लेती हूँ, हल्का गर्म, जिससे कि आटा सॉफ्ट गूंदता है। तो मैं इस टाइम आटा गूंद के रख दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी तो हमने सुबह बना ही ली थी। तो अभी मैं बस रोटी डाल दूँगी जब मम्मी जी वगैरह सब लोग आ जाएंगे तब। और अब मैं आटा गूंद के जाऊँगी ऊपर अपने कपड़े तय करने के लिए।
अब आटा वगैरह गूंदने के बाद मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया ही कि मेरे कपड़े पड़े हुए थे और मुझे कपड़ों को तय करना था। वैसे तो आप लोग देख भी सकते हैं कमरा बिल्कुल साफ़ है, लेकिन मुझे बस कपड़े ही तय करने थे। मैं कपड़ों को कुर्सी पे रखा ही छोड़कर आ गई थी सुबह, क्योंकि सुबह होता है पापा जी की ड्यूटी जाने का टाइम, तो इतना टाइम नहीं होता है कि इस तरीके के काम मैं ऊपर आकर कर लूँ। तो मैं कपड़े तो छोड़कर चली गई थी कि कपड़े मैं बाद में तय कर दूँगी, तो अब मैं कर लूँगी अब कपड़े अपने तय और अलमारी में अच्छे से लगा दूँगी। और जो कपड़े अलमारी में इधर उधर हो जाते हैं मैं साथ के साथ उनको भी सही कर लेती हूँ, जिससे कि अलमारी ज़्यादा बिगड़े ना। लेकिन मुझे अब एक चीज़ करनी है, मुझे अपने ध्रुव की अलमारी को ठीक करना है। ध्रुव की अलमारी के साथ ये हो रहा है कि ठीक होती ही नहीं है वो, क्योंकि उसके कपड़े छोटे छोटे हैं और फिर शादी के बाद कपड़े इधर से उधर होए पड़े हैं उसके। तो मैं सोच रही हूँ उसके अलमारी को अच्छे से साफ़ करूँ, और जैसे मैं उसके अलमीरा को सही करूँगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि मैं उसकी अलमीरा को किस तरीके से ठीक करने वाली हूँ। क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर की है उसकी अलमीरा के लिए। अगर उसकी अलमीरा का सामान आ जाता है तो मैं आपको सामान भी दिखाऊँगी, फिर अलमीरा को सेटिंग कैसे करने वाली हूँ वो भी दिखाऊँगी। क्योंकि मैंने सोचा है कि ध्रुव की अलमीरा के लिए कुछ ऐसा सामान मंगा लूँ जिससे उसके कपड़े इधर उधर ना फैले। तो मैंने सामान मंगा लिया है, अब एक आध दिन में देखते हैं ऑनलाइन सामान वो कब आता है। जब आ जाएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं ध्रुव की अलमीरा को कैसे सेट करने वाली हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं अपने सबके कपड़े तय कर रही हूँ। और इस रूम का तो आपको पता ही है, इस रूम में पापा जी सोने के लिए ही आते हैं, बाकी पूरे दिन तो इस रूम में कोई होता नहीं है। या हम लोग जब कपड़े धोते हैं तो अब तब हम लोग आते हैं, क्योंकि इस फ्लोर पे ही हमने जो हमारी वॉशिंग मशीन है वो रखी हुई है। बाकी तो ये रूम हमारा बिल्कुल साफ़ ही पड़ा रहता है और इसमें ज़्यादातर कोई आता भी नहीं है दिन के टाइम। और कपड़े वगैरह मेरे तय हो चुके हैं, और मैं आपको बता ही रही हूँ एक दो कपड़े कुछ इधर उधर हो जाते हैं हमारे कपड़े निकालने में रखने में, तो मैं वो भी साथ के साथ ही सही कर दूँगी। और फिर ये सब काम करने के बाद जाऊँगी मैं अपने रूम में, क्योंकि ध्रुव रूम में था और ध्रुव ने पूरा रूम फैला दिया है। तो मैंने सोचा है कि अभी उसके आने से पहले सारी चीज़ें संगवा देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, तो अपना रूम भी मैं सेट कर दूँगी। क्योंकि ध्रुव रूम में इधर उधर कुछ ना कुछ फैलाता रहता है और इस टाइम रूम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो मैं ये जो हमारे छोटे मोटे काम है ये मैं अभी ख़त्म कर लूँगी। कपड़े वगैरह मेरे सब कुछ अलमीरा में लग चुके हैं, और अब ये जो मेरे पास कपड़े हैं ये मैं लेकर जाऊंगी नीचे, क्योंकि ये ध्रुव के कपड़े हैं और एक ध्रुव के पापा की शर्ट है। ये मुझे लेकर जानी थी नीचे रूम में, क्योंकि ध्रुव के कपड़े नीचे वाली अलमीरा में ही रहते हैं। तो मैं ध्रुव के कपड़े तो नीचे ही रख दूँगी। और आप लोग रूम की हालत देख चुके हैं कैसी हो रखी है इस टाइम, क्योंकि ध्रुव ने कहीं पर पानी गिराया है, कहीं पर कुछ गिराया है। और आजकल तो वो चीज़ों को गिराने के बाद अगर उसे पूछो कि पानी क्यों गिराया है तो वो नाम लगा देता है, ये डैडा ने गिराया है, ये मन्नी ने गिराया है। वो इस तरीके की चीज़ें करता है और पूरा रूम उसने पूरा तहस नहस कर रखा है। और आजकल उसको शौक लगा हुआ है ढोल का, और वो ये ढोल लेकर भी आ चुका है। और उसको कुछ नहीं होता है, बस वो ढोल बजाता रहता है। और उसको बस ये है कि कोई डांस करे और वो ढोल बजाए। ध्रुव का बच्चों का ये होता ही है, उनको कुछ ना कुछ चीज़ें नई अच्छी लगती रहती है, और जिस चीज़ों से शोर होता है वो तो उन्हें ज़्यादा ही अच्छी लगती है। और मैं रूम को भी साफ़ कर दूँगी, चादर वगैरह चेंज कर दूँगी। चेंज तो नहीं करूँगी, इसको ही अच्छे से झाड़ के साफ़ करके बिछा दूँगी। बाकी बेड पे ध्रुव ने पानी गिरा दिया था जाने से पहले, और उसको कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि उसको बोलने के बाद कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसने पानी तो गिरा ही चुका है वो बेड पे। और अब मैं रूम को साफ़ कर दूँगी और झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। मैं रूम को साफ़ ही कर रही थी, इतनी देर में नीचे से मुझे आवाज़ें आने लग गई थी कि ध्रुव आ चुका है। तो मैं नीचे दीदी को आवाज़ लगा चुकी हूँ कि मैं अभी आ रही हूँ, और मैं झाड़ू वगैरह लगा के जाऊँगी नीचे, क्योंकि दीदी, ध्रुव और मम्मी जी तीनों आ चुके हैं। और रूम भी आप लोग देख सकते हैं लगभग मैंने साफ़ कर ही दिया है। और ये कितनी देर के लिए साफ़ है ये मुझे कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि ध्रुव आते ही रूम को कर देता है गंदा, और उसका ये चीज़ है ही, वो थोड़ी सी देर में घर को इतना फैला देता है, जिस रूम में वो जाता है वो रूम साफ़ कभी भी नहीं रह पाता। और आप लोग देख सकते हैं रूम थोड़ा बहुत साफ़ हो चुका है। अब मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि दीदी, मम्मी जी और ध्रुव आ चुके हैं मार्केट से। और ध्रुव मार्केट से ये लेकर आया था बंदर, जो बलून का बंदर बना के रखते हैं वो, तो वो उसी को दिखाया जा रहा था, मम्मी मेरा बलून देखो, मम्मी मेरा बंदर देखो। और ये दीदी को अपनी चुन्नी में किरण लगवानी थी, तो दीदी वो किरण लगवा के लेकर आई है। आप लोग बताइएगा ये चुन्नी कैसी लग रही है किरण लगवाने के बाद।
हम लोगों को तो बहुत अच्छी लगी। हमें पता नहीं था कि किरण लगवाने के बाद चुन्नी इतनी ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो वैसे तो चुन्नी बहुत अच्छी लग रही है, बाकी आप लोग बताइएगा कि चुन्नी कैसी लग रही है किरण वगैरह लगवाने के बाद। दीदी को स्लीपर वगैरह लेकर आनी थी, चूड़ी लेकर आनी थी, तो दीदी वही लेने गई थी। और ज़्यादा कुछ तो ध्रुव के साथ कोई शॉपिंग कर नहीं सकता, क्योंकि ध्रुव मार्केट में बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है। और इस टाइम मैं मम्मी जी और दीदी दोनों से ही बातें कर रही थी मार्केट के बारे में, क्योंकि मुझे भी अच्छी लगी है चुन्नी। तो मैं भी बोल रही थी मम्मी जी मेरी चुन्नी में भी ऐसे ही किरण लगवानी है। तो यही हमारी बातें हो रही थी। और यहाँ पर मैं देखने लगी हूँ दीदी की स्लीपर। दीदी घर में पहनने के लिए स्लीपर लेकर आई थी और चूड़ी लेकर आई थी। तो मैं वही देख रही थी, मम्मी जी कह रही थी देख कैसी चूड़ी और स्लीपर है। वैसे तो दीदी को हमने सैंडल वगैरह, दीदी को जो भी चीज़ें लेनी थी वो चीज़ें दीदी के पास हैं, लेकिन दीदी को घर में पहनने के लिए स्लीपर लेनी थी। तो दीदी वही लेकर आई हैं। और ये उनको पीच कलर की चूड़ियाँ लेकर आनी थी, वो ये चूड़ियाँ हैं। और मैं ये सब चीज़ देख ही रही हूँ। अब बीच बीच में ध्रुव अपना मुझे ये बंदर है जो वो भी दिखाने में लगा हुआ है। दीदी बनाने लगी हैं अब रोटी, वो भी ध्रुव की फरमाइश पे। ध्रुव कह रहा था कि बुई मुझे आपके हाथ की रोटी खानी है। तो दीदी और हम लोग इसीलिए हंस रहे थे कि क्यों मैं रोटी बना दूँ। वो कह रहा था नहीं आज मेरी बुई रोटी बनाएगी। तो दीदी उसके लिए रोटी बना रही है इस टाइम। और आज उसको खुद ही से खाना खाना है। वो कह रहा है मैं यहीं पे खड़ा होकर खाना खा लूँगा। और हम लोग उसे डांट रहे थे कि नहीं अंदर जाके खाना खा, गैस के पास खाना नहीं खाना। तो वो आज इसी चीज़ों में लगा पड़ा है। मम्मी जी ने उसे बोला भी कि मैं खाना खिलाऊंगी, लेकिन नहीं, उसने आज खाना खुद ही खाना है कि नहीं आज मैं खाना आपसे ही खा लूँगा, मुझे खुद ही खाना खाना है। तो दीदी देने लगी है ध्रुव को खाना, क्योंकि ध्रुव की रोटी बन चुकी है और ध्रुव आज खुद ही खाना खाने वाला है, क्योंकि ध्रुव ने बोला आज मैं खुद ही खाना खाऊंगा। और अब ध्रुव हो चुका है बड़ा। आप लोग देखिए ध्रुव कितना बड़ा हो गया, ध्रुव अपने आप खाना खाने लगा है। और आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले व्लॉगों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।